नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जॉनसन मुजफ्फरनगर से आज आपके लिए लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी रेंज एंड ऑप्टिकल विंडो। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स and basic block diagram of the optical communication system, then digital fiber link, then digital optical communication system। तीनों को ब्लॉक डायग्राम को हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में वील ट्राई टू डिस्कस अबाउट दी ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी रेंज कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए किस फ्रीक्वेंसी रेंज में हमें कम्युनिकेशन सबसे अच्छा प्राप्त होता है और ऑप्टिकल विंडो क्या होती है। दिस कॉन्सेप्ट विल डिस्कस इन टुडेज़ लेक्चर। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को भी दबा क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी रेंज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है। दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी किस रेंज से किस रेंज तक हमें ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज़ करना है, हमें उसको स्टडी करना है। जनरली इन द लास्ट ईयर और लास्ट सेमेस्टर यू हैव स्टडीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें आपने एम्पलीट्यूड मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी तक स्टडी किया था। लेकिन हम उससे जब हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे जाते हैं, जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज़ ऑप्टिकल के लिए, और हम और हायर फ्रीक्वेंसीज़ पर जाते हैं, तो अगर हम यहाँ देखें तो यू विल सी दैट दिस इज़ दी सिंपली फ्रीक्वेंसी रेंज, जिसमें हम अगर टॉप से बॉटम की तरफ जाएं तो टॉप में जो फ्रीक्वेंसी है वो लो फ्रीक्वेंसी है। वेन एवर वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, the range of frequency is increasing and the range of wavelength is decreasing, because the relation between the frequency and wavelength, you will see that f is equals to c by lambda. Here f is the frequency and the lambda is the wavelength and c is the speed of light. The value of c is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So from this relation we can know that the frequency, whenever we are increasing the frequency, the wavelength will reduce, क्योंकि frequency और wavelength दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर हम देखें तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वेवलेंथ कम होती चली जाती है। तो अगर बॉटम में हम आए तो देखें, बॉटम में यू विल गेट हाई फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ कम होगी। तो वेवलेंथ जो है वो आपकी देखें तो आप 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर 10 माइनस 10 यानी नैनोमीटर्स में वेवलेंथ है। और यहाँ पर ऊपर देखें तो वो आपकी 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 2 इस तरह से रिड्यूस होती चली जा रही है। वहीं अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी आपके पास मेगा हर्ट्ज में, वो फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी है। धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम हो रही है। दिस इज़ दी बेसिकली अ सिंपल फ्रीक्वेंसी रेंज। इन फ्रीक्वेंसी रेंज में हर एक रेंज को हमने कुछ रेंज को कुछ नाम दिया हुआ है। जैसे हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है तो AM वेव ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, शॉर्ट वेव रेडियो, टेलीविज़न FM रेडियो, माइक्रोवेव रडार जैसे गीगाहर्ट्ज़ में होती है, मिलिट्री वेव टेलीमेट्री, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज, गामा रेज। तो हर एक जो हमने एक पैटर्न, एक तरह से एक जो रेंज बनाई है फ्रीक्वेंसी की, उसको एक पर्टिकुलर बैंड में डिवाइड कर दिया है। तो AM रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी जो है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेंज है, जो एक बैंड है, उसको हम AM रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। शॉर्ट वेव रेडियो, टेलीविज़न या FM रेडियो, देन माइक्रोवेव रडार, मिलिट्री वेव्स टेलीमेट्री, इंफ्रारेड, ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये सारे बैंड्स हैं फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट। तो इसी में देखें, इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी से ऊपर और अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी बैंड से नीचे एक बीच में विजिबल लाइट का बैंड दिखाई दे रहा है। यू विल सी दिस इज़ द विजिबल लाइट। तो इस विजिबल लाइट का जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की, वो इंफ्रारेड से ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है
इंफ्रारेड से ज़्यादा है और अल्ट्रा वायलेट से कम है। वहीं अगर वेवलेंथ की बात करें तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, विजिबल लाइट की उससे कम है और अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ और कम है। तो हम जो स्पेक्ट्रम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं वो विजिबल लाइट का यूज करते हैं। तो विजिबल लाइट जो लाइट हमें दिखाई देती है उससे अगर आपने देखा हो तो कभी हम लाइट को अगर किसी प्रिज्म से पास करें तो इट हैज़ 7 कलर्स, जिसे विबग्योर के नाम से आप जानते हैं, जैसे वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जो विजिबल लाइट होती है, जो सूर्य से हमें लाइट मिलती है, प्रकाश मिलता है, उसको अगर आप प्रिज्म से पास करेंगे तो इट हैज़ डिवाइडेड इन 7 कलर्स। इट हैज़ 7 कलर्स। तो 7 कलर वाइट लाइट जो होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो हर एक कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ देखें तो वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। तो वेवलेंथ अगर वॉयलेट की सबसे कम है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी सबसे। देन 380 के बाद 450, 500, 570, 590, 600, 780 नैनोमीटर। तो इंफ्रारेड जो है वो 780 नैनोमीटर से ऊपर इंफ्रारेड स्टार्ट हो जाता है। तो वी बेसिकली यूज दिस बैंड, ये जो विबग्योर वाला बैंड हमें दिखाई दे रहा है विजिबल लाइट का, इसको हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इससे ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंफ्रारेड, और या उसके बाद की जो फ्रीक्वेंसी है अल्ट्रा वायलेट, उसको हम यूज़ नहीं करते। उन दोनों के बीच में जो बैंड है उसको हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये पूरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जिसमें हम देखें तो 10⁶ की रेंज में जो होता है उसे हम मेगाहर्ट्ज, जो फ्रीक्वेंसी 10⁶ की रेंज में, यहाँ आप देखें तो ये फ्रीक्वेंसीज आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ जो 10⁶ की रेंज में है उसे मेगाहर्ट्ज, जो 10⁹ की रेंज में उसे गीगाहर्ट्ज में बोलते हैं, 10⁻12 को टेराहर्ट्ज, 10⁻15 को पेंटाहर्ट्ज और 10⁻18 को एक्जाहर्ट्ज की रेंज बोलते हैं। तो दिस इज दी सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नाउ वी कम्स ऑन दी ऑप्टिकल विंडो। ऑप्टिकल विंडो का मतलब यह है कि हम कौन सी फ्रीक्वेंसी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज़ कर रहे हैं, उसको हमने उस फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट, अगर ऑप्टिकल विंडो है तो उसे फर्स्ट विंडो कह दिया। जैसे 1970s में बात करें, ड्यू टू वर्क ऑन सेम वेवलेंथ 850 नैनोमीटर ऑफ ग्लास फाइबर एंड लेजर, फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज स्टार्ट टू यूज एट 850 नैनोमीटर एंड कॉल्ड फर्स्ट विंडो। क्योंकि 1970s में लेज़र और ग्लास फाइबर दोनों की जो काम करते थे वो 850 नैनोमीटर्स पे वर्क करते थे। तो इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में सबसे पहले जो वेवलेंथ यूज होना स्टार्ट हुई वो 850 नैनोमीटर की थी। यानी सबसे पहली जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ वो 850 नैनोमीटर पर हुआ एंड कॉल्ड फर्स्ट विंडो। तो इस 850 नैनोमीटर्स को हमने फर्स्ट विंडो कहा, फर्स्ट ऑप्टिकल विंडो। इट प्रोवाइड्स मिनिमम लॉस, क्योंकि हमने देखा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसमें जो लॉस थे वो बहुत ज़्यादा थे, लगभग 1000 dB पर किलोमीटर लॉस था, जिसे रिड्यूस करते करते जैसे हमारे पास टेक्निक्स डेवलप होते ही और ग्लास फाइबर को और ज़्यादा प्योर हम करते चले गए, तो वैसे वैसे लॉसेस कम होते लगे और लगभग 0.2 dB पर किलोमीटर तक पहुंच गए थे। तो लॉसेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हम जितनी लाइट एक एंड पर एंटर कर रहे हैं उतनी लाइट हमें दूसरे एंड पर निकलनी चाहिए मैक्सिमम। लेकिन होता ये था लगभग 10% लाइट दूसरे एंड पर मिलती थी, बाकी 90% लॉसेस हो जाते थे। तो वो चीज़, वो प्रॉब्लम हमने जो ग्लास फाइबर था, उस ग्लास फाइबर को बनाने में जो टेक्निक्स यूज हुई उसको जितना प्योर हम रिफाइन कर पाए उससे लॉसेस कम हुए। तो इसमें जनरली जो 850 नैनोमीटर्स पे जो पहली ऑप्टिकल विंडो थी, इस पे लॉसेस उस समय के मुकाबले 1970s में देखते थे तो सबसे कम थे, तो इसको फर्स्ट विंडो कहा गया। देन 1980s में बात करें, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्लास इज मेड मच प्योर, सो सेकेंड विंडो एट 1310 नैनोमीटर वॉज यूज। यानी कि 1980s में लगभग 10 वर्ष के पश्चात टेक्नोलॉजी में और डेवलपमेंट होते रहे, तो हम उस स्टेज पर पहुँचे कि हम जो उस समय पर ग्लास को और ज़्यादा प्योर कर पाए और रिफाइन कर पाए, जिसकी वजह से इस ग्लास फाइबर को 1310 नैनोमीटर पर यूज़ किया जाने लगा। 1310, तो पहला जो था 850 नैनोमीटर था, दूसरा जो विंडो था वो 1310 नैनोमीटर का था। दैट इज कॉल्ड सेकंड विंडो, सेकंड ऑप्टिकल विंडो। तो ऑप्टिकल विंडो का सिंपली मीन्स है कि हम कितनी फ्रीक्वेंसी पर
ऑप्टिकल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्टिकल कम्युनिकेशन हमने 850 नैनोमीटर पे किया, तो जिसको हमने फर्स्ट ऑप्टिकल विंडो कहा। उसके बाद ग्लास फाइबर को और ज़्यादा रिफाइन किया गया, और रिफाइन करने पर हमें उसमें जो टेक्नोलॉजी की वजह से हमें उसे और रिफाइन किया, तो हमें और लॉसेस कम हो गए, और ये काम हमें 1310 नैनोमीटर पे मिला। तो सेकंड विंडो को हमने 1310 नैनोमीटर कहा, क्योंकि 1310 नैनोमीटर पे हमें और ज़्यादा लॉसेस कम हुए और हमें और अच्छी परफॉर्मेंस मिली। देन थर्ड विंडो एट 1550 नैनोमीटर, ऑप्टिकल एम्पलीफायर कैन इजीली असेंबल्ड इन थर्ड विंडो एट ए स्पेसिफिक डिस्टेंस। यानी सेकंड विंडो तक तो हम लॉसेस तो कम कर पाए, और लॉसेस कम करने की वजह से जब ऑब्वियस है कि लॉसेस जितने कम होंगे, हमारी जो लाइट की जो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, दैट कैन ट्रेवल फॉर द मोर डिस्टेंस। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये है कि अगर आप सुबह खाना खाते हैं, फीडिंग लेते हैं, कुछ फूड्स लेते हैं, और अगर आप बहुत हल्का खाना लेते हैं तो बहुत जल्दी से आपको भूख लग जाती है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप जितना ज़्यादा भोजन अच्छा करेंगे उतनी देर तक चल पाएंगे। उसी तरह से भोजन लेने के बाद जब आप एनर्जी से काम कर रहे हैं, उस समय कितने लॉसेज आपके हो रहे हैं, एनर्जी लॉस हो रही है, उस पर डिपेंड करता है। जितनी एनर्जी लॉस कम होगी उतनी देर तक बिना भोजन लिए आप आगे काम कर पाएंगे। इन द सेम वे कि जब कोई सिग्नल ट्रेवल कर रहा है तो उसमें लॉसेस कम होंगे तो वो ज़्यादा दूर तक जा पाएगा। तो 1310 जो टेक्नोलॉजी थी सेकंड विंडो, उसमें लॉसेस कम थे, तो सिग्नल और ज़्यादा डिस्टेंस तक जा सकता था। थर्ड विंडो 1550 नैनोमीटर पे यूज हुई, जिसे हमने थर्ड विंडो का। थर्ड विंडो की सबसे अच्छी ब्यूटी ये थी कि इसमें एक तो लॉसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए, और इसके साथ साथ ऑप्टिकल एम्पलीफायर असेंबल करना इसमें आसान हो गया। ऑप्टिकल एम्पलीफायर असेंबल करने का फ़ायदा क्या हुआ कि हम इन बिटवीन कुछ स्टेशन पे एम्पलीफायर लगाते तो हम सिग्नल को दोबारा से एम्पलीफाई करके फिर और उतनी डिस्टेंस के लिए दूर भेज सकते हैं। दैट मीन्स वेन एवर वी आर मूविंग फ्रॉम फर्स्ट विंडो टू थर्ड विंडो, द लॉसेज विल डिक्रीजिंग एंड दी ट्रांसमिशन डिस्टेंस विल बी इंक्रीजिंग, कि हम उस सिग्नल को लॉसेस तो कम करते जा रहे हैं और उसकी ट्रांसमिशन की जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो फर्स्ट विंडो में जो ट्रांसमिशन था उसकी कंपेरेटिव थर्ड विंडो में ट्रांसमिशन और ज़्यादा डिस्टेंस तक बढ़ सकता था। तो इन थर्ड विंडो द डिस्पर्सन इज मोर इन स्टैंडर्ड सिलिका फाइबर एज कंपेयर टू सेकेंड विंडो। थर्ड विंडो के साथ में एक प्रॉब्लम थी कि जब थर्ड विंडो को हम यूज कर रहे थे 1550 नैनोमीटर पर, तो जो उसमें स्टैंडर्ड सिलिका फाइबर यूज कर रहे थे उसमें डिस्पर्सन लॉस ज़्यादा था, डिस्पर्सन ज़्यादा था उसमें एज कंपेयर टू सेकेंड विंडो। सेकेंड विंडो से अगर कंपेयर करें तो थर्ड विंडो में डिस्पर्सन ज़्यादा था। तो फॉर सिंगल वेवलेंथ ऑपरेशन मैन्युफैक्चर हैज़ रिमूव दिस लिमिटेशंस एंड मेड डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर। तो जब ये लॉसेस थर्ड विंडो में ज़्यादा आने लगा, डिस्पर्सन का लॉस मिला सेकेंड विंडो के कंपैरिजन में, तो जब हमें सिंगल वेवलेंथ पे काम करना होता है तो हम मैन्युफैक्चर ने क्या किया कि उसमें से इस लिमिटेशंस को रिमूव कर दिया और उन्होंने डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर डेवलप कर दी, एक ऐसी फाइबर जिसमें डिस्पर्सन लॉस कम था, डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर कहा उसे, तो वो डेवलप कर दी। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जब हम कई सारे वेवलेंथ पे काम कर रहे हैं तो वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग दे मेड नॉन जीरो डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर, उसमें नॉन जीरो डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर, यानी सिंगल वेवलेंथ पे अगर हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो हम DSF को यूज कर रहे हैं, डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर को यूज करते हैं थर्ड ऑप्टिकल विंडो में। एंड इफ़ वी आर यूजिंग दी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जब बहुत सारी वेवलेंथ पे हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम नॉन जीरो डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर यूज कर रहे हैं। सो दिस इज दी बेसिकली अ लिमिटेशंस विच इज अकर इन दी थर्ड विंडो कैन बी रिमूव बाय दी डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर से, उसकी हेल्प से इसको रिमूव किया गया। सो दिस इज दी सिंपली सिंपल डायग्राम ऑफ दी ऑप्टिकल विंडो। तो देखें तो सबसे पहली विंडो जो हमें दिखाई दे रही है, दिस इज दी फर्स्ट विंडो। इस फर्स्ट विंडो में देखें तो इस समय हमारे पास जो सोर्स था ऑप्टिकल सोर्स, क्योंकि हमें ऑप्टिकल सोर्स जब हम फाइबर यूज करें तो फाइबर में लाइट भेजना, उसके साथ साथ लाइट किस सोर्स से जनरेट हुआ उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इस समय फर्स्ट विंडो जब था तब गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर वो था एक GAS, उससे लेज़र, उससे GAS लेज़र यूज होता था। और इसमें देखें तो दिस फर्स्ट ग्राफ यू विल सी दिस इज फॉर दी प्लॉट बिटवीन दी एटीन्यूएशन एंड दी वेवलेंथ। जैसे जैसे हम वेवलेंथ को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एटीन्यूएशन में क्या चेंज आ रहा है। तो वील सी कि यहाँ पर हमें फर्स्ट विंडो में जो लॉसेस हैं वो लगभग यहाँ पर हमें 5 dB पर किलोमीटर का लॉस हमें मिनिमम मिल रहा है यहाँ पर फर्स्ट विंडो पर।
फर्स्ट विंडो पर जो मिनिमम लॉस है, दिस पॉइंट इज अ मिनिमम लॉस एट दी फर्स्ट विंडो। ये 1970s की बात कर रहे हैं, 1970 की शुरुआत में जब हम 850 नैनोमीटर वेवलेंथ पर ट्रांसमिट कर रहे थे। तो 850 नैनोमीटर वेवलेंथ ट्रांसमिट पर हमें जो लॉस था वो लगभग 4.8 समथिंग dB पर किलोमीटर मिल रहा था। यानी कि जो 10 dB पर किलोमीटर की बात हुई थी उसे रिड्यूस करते हुए जैसे जैसे हम करते आए और जैसे हमने फाइबर को रिफाइन किया, क्लास को रिफाइन किया, वैसे लॉसेस कम होते चले आए। उसी तरह से जब हम 1980s में आए तो सेकंड वाला प्लॉट देखिए आप, दिस इज़ फॉर 1980s, ये 1980s का प्लॉट है। तो 1980s के प्लॉट में देखें तो यू विल गेट लगभग 0.5, अगर दिस इज़ द मिनिमम लॉस तो लगभग 0.6 dB के आसपास पर किलोमीटर लॉस है सेकेंड विंडो में। यहाँ पर सेमीकंडक्टर लेज़र यूज़ होने लगे, देन फेब्री पेट्रो लेज़र। तो सेमीकंडक्टर और एफपी लेज़र के आने के बाद इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ लेज़र में भी और मतलब सोर्स में भी, जिसकी वजह से हमें और अच्छी ऑप्टिकल सोर्स मिले। तो यहाँ देखें आप थर्ड विंडो में, तो थर्ड विंडो में वी हैव लगभग 0.2 और 0.22 और 0.25 के आसपास 0.2 dB पर किलोमीटर का हमें लॉस मिलता था। तो थर्ड विंडो, तो दिस इज सिंपल ऑप्टिकल विंडो, जिसे पहली विंडो 850 नैनोमीटर पे, दूसरी जो विंडो है वो 1310 पे और तीसरी जो विंडो है वो 1550 पे। ये हमने थर्ड विंडो इस तरह से ऑप्टिकल विंडो जिस पे हमने ऑप्टिकल कम्युनिकेशन किया। बैंड्स इन सेकंड एंड थर्ड ऑप्टिकल विंडो, अगर हम थर्ड ऑप्टिकल विंडो में बात करें तो हमारे पास कौन कौन से बैंड है, तो हमारे पास थर्ड ऑप्टिकल विंडो में जो वेवलेंथ की बात करें तो हमारे पास वेवलेंथ कितनी थी, ये थर्ड विंडो में वो लगभग 1550 से मिल रही। तो ये रेंज जो है इसकी वो लगभग 1250 यहाँ से लेके ये दिस इज़ द टेलीकॉम ऑप्टिकल वेवलेंथ बैंड्स, यानी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यूज है तो उसके लिए जो रेंज थी आपकी, क्योंकि हमने 850 से स्टार्ट किया वैसे तो, लेकिन 850 में भी सबसे बेस्ट जो हमें मिला वो लगभग 1260 के आसपास 1260 से लेके, और हम ये देखें यहाँ पर ये 1260 से लेके 1625 तक ये हमने बैंड डिसाइड किए। यहाँ पर 850 नैनोमीटर पर बैंड है एक, इसके बाद जो बैंड है 1260 से लेके और 1625, ये सारे जो बैंड हैं ये सब विजिबल लाइट के अंदर हैं। ये देखें विजिबल लाइट हमने यहाँ देखिए जो कि इंफ्रारेड से ज़्यादा है और अल्ट्रा वायलेट से कम है जिसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये देखें तो दिस इज़ दी रेंज ऑफ विजिबल लाइट। तो इसमें देखें तो इसमें हमने बैंड्स बनाई जिसमें 1260 नैनोमीटर से 1360 नैनोमीटर तक ओ बैंड का, 1360 से 1460 तक ई बैंड का, 1460 से 1530 तक एस बैंड का, और 1530 से 1565 तक सी बैंड का, और 1565 से 1625 नैनोमीटर की वेवलेंथ का एल बैंड का। तो हमने एक तरह से बैंड इन सेकेंड एंड थर्ड ऑप्टिकल विंडो दोनों में हमने बैंड्स को क्या कर दिया, सेकेंड जो हमारे पास था वो 1310 पे था, तो 1310 से यहाँ से स्टार्ट हुआ है लगभग आपका 1300 से कुछ पहले से ओ बैंड स्टार्ट हुआ है। सेकंड विंडो थर्ड विंडो में हमने बैंड्स डिसाइड कर दिए, ओ बैंड, ई बैंड, एस बैंड, सी बैंड एंड एल बैंड। तो ओ बैंड को जनरली ओरिजिनल बैंड कहा गया जिसकी रेंज 1260 से 1360 है, ई बैंड को एक्सटेंडेड बैंड कहा गया, एस बैंड को शॉर्ट वेवलेंथ बैंड कहा गया, सी बैंड को कन्वेंशनल बैंड नाम दिया गया, और एल बैंड को लॉन्ग वेवलेंथ बैंड कहा गया, और यू बैंड को अल्ट्रा एल बैंड कहा गया। तो ये इस तरह से बैंड डिसाइड कर दिए। ऑप्टिकल बैंड्स में बात करें तो फाइबर ऑप्टिक्स में फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन इज मेनली कंडक्टेड इन द वेवलेंथ रीजन वेयर ऑप्टिकल फाइबर है स्मॉल ट्रांसमिशन लॉस, यानी कि हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन को उस रीजन में, वेवलेंथ के उस रीजन में कंडक्ट करते हैं जिस रीजन में हमें मिनिमम लॉस मिले। ऑब्वियस है कि हम जब उसी कम्युनिकेशन को करेंगे जिसमें हमें लॉसेस कम मिलेंगे, तो जिस वेवलेंथ रीजन में हमें सबसे कम लॉस मिलते हैं उसको हम फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन यूज करते हैं वहाँ पर। दिस लो लॉस वेवलेंथ रीजन रेंजेस फ्रॉम 1260 नैनोमीटर टू 1625 नैनोमीटर। हमने जैसे कहा ना, फर्स्ट ऑप्टिकल कम्युनिकेशन तो 850 नैनोमीटर पे स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो एक्चुअल कम्युनिकेशन था जिसमें लॉसेस मिनिमम थे वो सेकंड ऑप्टिकल विंडो थर्ड ऑप्टिकल विंडो में हुआ जो 1260 से 1625 नैनोमीटर की थी, वेवलेंथ की थी, एंड इज डिवाइडेड इनटू 5 वेवलेंथ बैंड्स रेफर टू एज ओ, ई, एस, सी एंड एल बैंड्स। हमने इस रीजन को 1260 नैनोमीटर से लेके 1625 नैनोमीटर तक के रीजन को हमने क्या कर दिया,
वेवलेंथ में डिसाइड कर दिया, डिफरेंट बैंड्स में डिसाइड कर दिया, जिनमें ओ बैंड, ओरिजिनल बैंड, एक्सटेंडेड बैंड, एस बैंड, सी बैंड, एल बैंड नाम दिए गए इनको। अमंग दीज 5 बैंड्स दी ओ बैंड जो ओरिजिनल बैंड है 1260 से 1360 तक वॉज हिस्टोरिकली द फर्स्ट वेवलेंथ बैंड यूज्ड फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। पहला जो वेवलेंथ बैंड था वो ओ बैंड था, ओरिजिनल बैंड से कहा गया। सबसे पहले वेवलेंथ बैंड यही ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए यूज हुआ, बिकॉज सिग्नल डिस्टॉर्शन इज मिनिमम। इस ओ बैंड में उस समय पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर जब ये फर्स्ट बैंड स्टार्ट हुआ, उस समय इसमें लॉस कम था। It was also because optical fiber produced in the mid 1970s showed its lowest loss near the O band। 1970s में जब ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन हम यूज करें तो उस समय पर ओ बैंड के पास जो लॉस था वो मिनिमम लॉस था, तो हमने इसको फर्स्ट बैंड कहा जो कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज हुआ। टुडे ऑप्टिकल फाइबर शोज इट्स लोएस्ट लॉस इन दी सी बैंड। लेकिन आज की हम बात करें तो सी बैंड के अंदर सबसे कम लॉस होता है, जो 1530 से 1565 के बीच में होती है, जिसे कन्वेंशनल बैंड कहते हैं। यानी पहले 1970 की बात करें तो उस समय जो ओ बैंड था, ओरिजिनल बैंड, उसके अंदर लॉस कम था, तो उसी को ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए सुइटेबल माना गया। लेकिन आज के सिनेरियो की बात करें तो आज हम कन्वेंशनल बैंड यानी 1530 से 1565 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर अगर हम काम करते हैं तो हमें लॉस कम मिलता है। And thus is commonly used in many metro, long haul, ultra long haul and submarine optical transmission systems combined with the WDM and EDFA technology। तो जनरली ये जो है सबमरीन ऑप्टिकल ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है सी बैंड का। द एल बैंड विच इज़ फ्रॉम 1565 टू 1625, जो एल बैंड है सबसे लास्ट बैंड है जो 1565 से 1625 नैनोमीटर का होता है, इज द सेकंड लोएस्ट लॉस वेवलेंथ बैंड। यानी सबसे कम तो सी बैंड के अंदर है, लेकिन उसके अंदर सेकंड लोएस्ट लॉस जो है वो इसके अंदर है, एल बैंड के अंदर। एंड इज अ पॉपुलर चॉइस व्हेन द यूज ऑफ द सी बैंड इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द बैंडविड्थ डिमांड। यानी कि सबसे कम हमें जो लॉस मिल रहा है वो सी बैंड में मिल रहा है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो जाता है कि सी बैंड इज नॉट कैपेबल टू मीट दी बैंडविड्थ डिमांड, इतनी बैंडविड्थ पे वो काम नहीं कर पाता, तो हम क्या करते हैं उस समय एल बैंड को यूज करते हैं। सो दिस इज द चॉइस व्हेनेवर वी आर नॉट एबल टू यूज दी सी बैंड, बट आवर फर्स्ट चॉइस इज सी बैंड एज अ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ये वेवलेंथ पे हम सबसे अच्छा काम करते हैं। द लॉस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन द एस बैंड यानी 1460 से 1530 का जो एस बैंड था इज लोअर देन दैट ऑफ द ओ बैंड। लेकिन जो एस बैंड है उसके अंदर जो लॉसेस हैं वो ओ बैंड से कम है, तो ऑब्वियस है ओ बैंड में सबसे ज़्यादा लॉसेस थे कम उस समय 1970s में तो सबसे कम थे। लेकिन जब ओ बैंड के बाद एस बैंड आया तो इसमें ओ बैंड से कम लॉस हुए। एस बैंड के बाद सी बैंड आया, सी बैंड के बाद एल बैंड आया, तो सी बैंड में सबसे कम लॉस मिले। इन 5 बैंड में सबसे कम लॉस सी बैंड में थे। उसके बाद सेकेंड लोएस्ट लॉस जो था वो एल बैंड में था, और एस बैंड में ओ बैंड से कम लॉस था। तो इट इज़ यूज्ड फॉर मैनी PON सिस्टम एज दी डाउन स्ट्रीम वेवलेंथ, यानी पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क के अंदर इस एस बैंड का यूज होने लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो भी आज चैनल से नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।